हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करे तो उसका पाथ क्या होगा। इससे पहले हम दो लेक्चर्स बना चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, और अगर पार्टिकल पैरेलल एंटर करता है तो उसका पाथ स्ट्रेट होता है। अब हम तीसरा केस करने वाले हैं कि जिसमें किसी पर्टिकुलर एंगल पर वो एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने मान लिया लेट से कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और कोई पार्टिकल यहाँ पर लेट से किसी v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हमें ये डिस्कस करना है कि इसका पाथ क्या होगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट ईयर का टॉपिक था वेक्टर का कंपोनेंट्स। अगर हम करें तो अगर ये वे है तो जिस लाइन से एंगल बन रहा होता है उस तरफ क्या होता है बेटा, ये आपका होगा वी कॉस थीटा, और इससे 90 डिग्री पर क्या होगा, इससे 90 डिग्री पर होगा वी साइन थीटा। तो आप अगर देखो तो यहाँ पर वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लिया। पहला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वी पैरेलल। और दूसरा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में हमने ये बात की कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ सर्कुलर होता है, और दूसरे लेक्चर में हमने बात की कि वेलोसिटी अगर पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ कैसा होता है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। बट अगर यहाँ पर आप देखें तो वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर एंगल पर जा रही थी, हमने इसको रिजॉल्व किया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यानी कि पैरेलल हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कंबाइंड मोशन होगा v cos थीटा, क्योंकि इसके पैरेलल है तो पैरेलल में पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, तो उसको आगे ले जाएगा, आगे स्ट्रेट लाइन। जबकि v sin थीटा जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ सर्कुलर होता है। तो कंबाइंड मोशन बेटा आपको देखने को ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। इस पाथ का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं, हेलिक्स, या इसको हम बोलते हैं हेलिकल। इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल। तो हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या डिस्कस करना है कि जो ये हेलिकल या हेलिक्स पाथ बना, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। इसकी रेडियस आप बताइए, इसको एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा यानी कि टाइम पीरियड, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। दो लगातार जो स्पाइरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी डिस्टेंस क्या है, इसको हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पिच। तो हमको तीन चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं रेडियस के बारे में। तो आपको एक बात पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी अपॉन में क्यू वी। जो वहां पर v होता है वो v इस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे ये बताइए आप कि इसमें से ये वाली वेलोसिटी या ये वाला वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन है। तो हम ये बोलेंगे वेलोसिटी कौन सी लेते हैं, परपेंडिकुलर वाली, यानी कि रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, एम वी परपेंडिकुलर इज योर v साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू बी। तो ये रेडियस किसकी हो गई, ये जो आपने पाथ बनाया हेलिक्स इस पर्टिकुलर की इसकी रेडियस हो गई, कितनी हो गई, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। दूसरी बात करते हैं बेटा कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, 2πm अपॉन में क्यू बी, 2πm अपॉन में क्यू बी। तो ये जो फार्मूला आपका है इसमें आप देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, इसमें कहीं भी एंगल नहीं आ रहा है, यानी कि टाइम पीरियड आप चाहे 0 डिग्री पर एंटर करें, चाहे आप 90 डिग्री पर एंटर करें, चाहे किसी पर्टिकुलर एंगल पर करें, टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है किस पर, एंगल पर। तो आपका टाइम पीरियड तो सेम लगने वाला है। अगली बात करते हैं कि बेटा पिच क्या होगी। कई बार सवाल आता है पिच बताइए। तो पिच बेसिकली डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक।
तो आप ये बताइए ऐसी कौन सी वेलोसिटी इन दोनों में से है जो इसको आगे की ओर ले जा रही है। भाई ये वाली वेलोसिटी इसको घुमा रही है, आगे कौन ले जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। घुमाएगा कौन, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, v cos थीटा। तो बेसिकली पिच एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, पैरेलल वाली, इनटू टाइम। v पैरेलल कितना होगा आपका, v पैरेलल इज योर v cos थीटा, v cos थीटा। व्हाट इज t, t हमने कैलकुलेट कर रखा है 2 पाई m अपॉन में qv। तो ये आपका पिच का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि पिच का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यानी कि जब किसी पर्टिकुलर एंगल पर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, उसका पाथ क्या होता है, हेलिक्स होता है। और हेलिक्स में ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। इस पर डायरेक्ट सवाल आपको बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं।